दोस्तों, अगर आपने भी कभी ऐसा फ्लैट खरीदा है जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नहीं था, या फिर कोई बिल्डर आपको प्री लॉन्च के नाम पर सपना बेच गया तो आज तक कब्जा नहीं मिला, तो ये खबर आपके लिए गेम चेंजर है। क्योंकि अब यूपी रेरा ने एक ऐसा नियम लागू कर दिया है जिसने बिल्डर्स के सबसे बड़े हथियार अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को भी खत्म करने की दिशा में बड़ा वार किया। और इस पूरे बदलाव को अगर आप समझ गए तो आप ना सिर्फ अपने पैसे बचा सकते हैं, बल्कि अपने जैसे लाखों होम बायर्स को भी जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि 2026 में लागू हुए संशोधन के तहत अब पहली बार साफ कर दिया गया है कि अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तब भी आप शिकायत कर सकते हैं, और आपकी शिकायत को ऑफिशियल तौर पर सुना जाएगा। जो पहले एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया था जहां बिल्डर्स बच निकलते थे, लेकिन अब सिस्टम बदल चुका है। पहले स्थिति ये थी कि अगर बिल्डर ने जानबूझकर अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं कराया तो खरीदार रेरा के पास भी नहीं जा पाता था, क्योंकि पोर्टल पर उसे प्रोजेक्ट की जानकारी ही नहीं होती थी। और यही लूप होल बिल्डर्स के लिए सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार यूपी रेरा की बेंच सबसे पहले ये तय करेगी कि क्या वो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के दायरे में आता था या नहीं, और अगर पाया गया कि बिल्डर ने जानबूझकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उस पर अलग से कार्रवाई होगी, और साथ ही आपकी शिकायत भी मेरिट पर सुनी जाएगी। यानी अब बिल्डर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। यही नहीं, इस नए सिस्टम में खरीदार को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देनी होगी, क्योंकि अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का डेटा रेरा के पास नहीं होता। इसलिए आपको बिल्डर का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोजेक्ट की लोकेशन, ज़मीन का ब्यौरा, मैप, कंस्ट्रक्शन स्टेटस और सेल्स की स्थिति जैसी डिटेल्स देनी होंगी। सुनने में ये थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन असल में ये सिस्टम को मजबूत बनाने का तरीका है, ताकि बिल्डर को सम्मन भेजा जा सके और केस को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, अब ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, सिर्फ 1000 रुपये फीस देकर, और 3 से 4 सुनवाई में ही कई मामलों का निपटारा भी हो सकता है। यानी पहले जो सालों तक कोर्ट कचहरी में फंसता था, अब वह कुछ महीनों में सुलझ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका बिल्डर्स को तब लगता है जब हम पेनल्टी की बात करते हैं, क्योंकि अगर कोई बिल्डर रेरा के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर प्रोजेक्ट की लागत का 10% जुर्माना लगाया जा सकता है, और लगातार उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। यानी अब सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि जेल का डर भी है। और यही वजह है कि फैसला रियल एस्टेट सेक्टर में पावर शिफ्ट माना जा रहा है। जहां पहले बिल्डर राजा था और खरीदार बेबस, अब खरीदार के हाथों में कानून की ताकत आ गई है। और इस पूरे बदलाव को समझने के लिए आपको रेरा के बैकग्राउंड को भी समझना होगा। 2016 में लागू हुआ रियल एस्टेट यानी रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट का मकसद था ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना। लेकिन सालों तक अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स एक ब्लैक होल बने रहे, जहां कोई रेगुलेशन काम नहीं करता था और लाखों लोग फंस जाते थे। ना पैसा वापस मिलता था, ना फ्लैट। लेकिन अब 2026 के इस संशोधन ने इस ब्लैक होल को बंद करने की कोशिश की है, और यही कारण है कि एक्सपर्ट्स इसे हिस्टोरिक करेक्शन कह रहे हैं। इस फैसले का एक और बड़ा असर ये होगा कि अब बिल्डर्स के लिए अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना बेहद जोखिम भरा हो जाएगा, क्योंकि अब हर खरीदार सीधे रेरा तक पहुंच सकता है, और जैसे ही कोई शिकायत दर्ज होती है, रेरा खुद जांच करेगा कि प्रोजेक्ट को रजिस्टर होना चाहिए था या नहीं। और अगर जवाब हाँ में है तो बिल्डर पर डबल कार्रवाई होगी। पहली, खरीदार की समस्या सुलझाई जाएगी, और दूसरी, नियम तोड़ने के लिए सजा भी मिलेगी। यानी अब बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं। यही नहीं, इस नए सिस्टम का एक बड़ा फायदा ये भी है कि इससे अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आ जाएंगे, क्योंकि शिकायतें बढ़ेंगी तो रेरा उन प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करेगा और उन्हें रजिस्टर कराने के लिए मजबूर करेगा, और इससे पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, क्या ये सिस्टम पूरी जानकारी से खरीदार के पक्ष में है? जवाब है हाँ, लेकिन शर्तों के साथ, क्योंकि अब जिम्मेदारी खरीदारों की भी बढ़ गई है। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे एग्रीमेंट, पेमेंट रिसिट, बुकिंग फॉर्म सभी संभाल कर रखने होंगे, क्योंकि बिना सबूत के केस मजबूत नहीं होगा। और यही वो पॉइंट है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वो बिना डॉक्यूमेंट्स के शिकायत करते हैं और केस कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए अगर आप इस नए सिस्टम का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना होगा। सिर्फ भरोसे पर नहीं, बल्कि डेटा और डॉक्यूमेंट्स पर काम करना होगा। और यही कारण है कि रेरा सिर्फ रेगुलेटर नहीं, बल्कि एक डिजिटल जस्टिस प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, जहां हर खरीदार को एक आवाज़ मिल रही है। और अगर
हम इस पूरे बदलाव को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक सिर्फ नियम नहीं बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में पावर बैलेंस बदलने की शुरुआत है, क्योंकि अब बिल्डर की मनमानी पर ब्रेक लग चुका है और खरीदार पहली बार सिस्टम के सेंटर में आ गया है। तो अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी किसी अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है तो अब समय है जागने का, क्योंकि अब कानून आपके साथ है। और अगर आपने इस मौके को मिस किया तो शायद फिर पछताना पड़े, क्योंकि 2026 में ये बदलाव सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है जो आने वाले समय में पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की दिशा तय करेगा। दोस्तों, क्या आप भी किसी इसी तरह के फ्रॉड बिल्डर के अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में कभी फंसे हैं? अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।